जय हिंद दोस्तों, आज देखने वाले हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या चीज है, जिनके बारे में हम लोग आज वर्णन करेंगे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड को जांच को लेकर किन कमेटी का अध्ययन किया गया था और इनकी जांच किस प्रकार किया गया था, इनको लेकर एक छोटा सा अलग से वीडियो भी बना दिया जाएगा। क्योंकि संभवतः अगर जो इसमें हम ऐड कर देते हैं जलियांवाला बाग का संपूर्ण वीडियो, उसको किस तरह जांच किया गया, भारत ने कौन सा उसके लिए जांच के लिए नियम बनाया, कानून बनाया, अंग्रेजों ने कौन सा नियम कानून बनाया, अगर जो इस प्रकार हम ऐड करते हैं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, कम से कम 30-40 मिनट का हो जाएगा। आप लोग तो छोड़ते हैं छोटा छोटा वीडियो, तो इसीलिए इतना बड़ा वीडियो ना बनाकर एक जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए बना दिए। अब इसको लेकर फिर उसको जांच को लेकर एक बना देंगे, खिस्सा खत्म जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलते चलते भी आप लोग देख लीजिए, 5 मिनट का हिलाओ देख लीजिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के झट प्रूफ आप भी देख लीजिएगा। चलते चलते देखा इसका थी किस प्रकार जांच किया गया था, जिसके लिए बना देते हैं। तो आप लोग के छोटा छोटा वीडियो बना देते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर देखिएगा दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड होने का रीजन शुरू से पहले समझते हैं। भारत में कहा जाता है कि दिन प्रतिदिन क्रांतिकारियों का संख्या क्या होता जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। क्रांतिकारियों की संख्या बढ़ते जा रहा था। क्रांतिकारी किसको कहते हैं, मतलब आज वहां मारधर कैले, आज वहां मारधर कैले, आज वहां आंदोलन चालू है, आज वहां आंदोलन चालू, इस प्रकार की काफी मात्रा में क्रांतिकारियों की संख्या बढ़ते जा रहा था। जिसको क्रांतिकारियों में रोक लगाने को लेकर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडियन आयोग की गठन किया गया। सेडियन आयोग की गठन किया गया। अब सेडियन आयोग है क्या चीज, तो सेडियन आयोग के द्वारा भारत में क्रांतिकारियों पर रोक लगाना जाना, उसको शांत करने के लिए इसका गठन किया गया। सेडियन आयोग की गठन किया गया। इसको लेकर अब रोक लगाने के लेकर इसका गठन किया गया। ये जो कहा जाता है दोस्तों कि इस आयोग का गठन किया गया, जिसे आगे चलकर रॉलेट एक्ट कहा गया था। रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट क्या है देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट के लिए अलग से एक वीडियो बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट जो लाया गया था 19 मार्च 1919 ईस्वी को। रॉलेट एक्ट जो लाया गया था 19 मार्च 1919 ईस्वी को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन काल में लाया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन काल में लाया गया था वही रॉलेट एक्ट, जिसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून भी कहा जाता था। ये ऐसा कानून था कि किसी के शक के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। यानी उसको शक हुआ वो विद्रोह करने वाला क्रांतिकारी है, उसको गिरफ्तार करके अब कहा जाता है कि कम से कम 2 वर्ष तक एक बंद कमरा में सजा कर देता, 2 वर्षों तक सजा कर देता था उसको। गांधी जी की बड़ी खराब लगा कि ये कोई मतलब है, अब पकड़ के किसी को बंद कर दीजिएगा, क्रांतिकारी है ना है जांच करना चाहिए, बंद कर देता था डायरेक्ट। इसको लेकर गांधी जी ने इसे कहा कि ना ये कहो ना कहो तो क्या चीज है, काला कानून है। यानी रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने किसका नाम दिया था, काला कानून का नाम दिया। कहा कि नहीं ये तो गलत चीज है। और इसके विरोधी में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का भी आयोजन किए। देशव्यापी हड़ताल का भी आयोजन किए और इसको लेकर उन्होंने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह भी शुरू किए। कहा जाता है कि रॉलेट एक्ट सत्याग्रह का सबसे प्रमुख जो केंद्र बना वो पंजाब का अमृतसर बना। पंजाब का अमृतसर बना, लेकिन पंजाब का जो अमृतसर रॉलेट एक्ट सत्याग्रह का जो केंद्र बना, वहां पर उसका रॉलेट एक्ट सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू कर रहे थे। लेकिन उन्हें भी कहां छोड़ा गया, उन्हें 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया।
और उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें भी जेल भेज दिया गया। अब इनके विरोध में कि अब जो भी आवाज उठाना चाहता है उसको पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। हम जलियांवाला बाग पर ही पूरा जड़ से बताते आ रहे हैं, कृपया आप लोग सुनते जाइए। तो उन्हें पकड़कर गिरफ्तार कर दिया, अब बंद कर दिया गया। तो लोगों ने सोचा कि कानून तो गलत है, अब कोई भी हल्ला करे उसके लेकर पकड़ कर बंद कर दीजिएगा। इसके विरोध में पंजाब में बैसाखी पूर्णिमा के दिन एक जेली नाम का व्यक्ति का एक बाग था, जलियांवाला बाग। जेली नाम का एक व्यक्ति का बाग था। उस बाग में ही बैसाखी पूर्णिमा के दिन लोग जनसभा का आयोजन किया और वहां पर उस दिन काफी मात्रा में लोग एकत्रित हुए और सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को लेकर जनसभा शुरू हो रहा था, यानी भाषण शुरू हो रहा था। उसी दौरान अंग्रेजी शासक के कर्मचारियों ने ओ डायर, एक सेनापति के तौर पर थे, ओ डायर ने और डायर्स को कहा कि उस बाग के चारों तरफ से घेर कर इन्हें आदेश दे दिए कि जो वहां पर बिना आदेश के हम लोग का, बिना प्रमाण के, बिना आदेश के जो जनसभा कर रहे हैं जलियांवाला बाग में, उसे जाकर रोकिए। और गोली चलाने का भी आदेश दे दिए थे। आदेश दिए किसने? ओ डायर ने। और इस आदेश का पालन करते हुए आर डायर ने जलियांवाला बाग इस तरह था, देखा जाए तो मतलब इधर से सिर्फ जाने का रास्ता था और चारों तरफ से बंद था। इधर से आप सिर्फ जा सकते हैं, बस एक ही वो गेट था। और इन्होंने ले जाकर इस गेट के पास ही टैंक को रोक दिया और चारों तरफ से सिपाहियों के जाल बिछा दिए और अंधाधुन निहत्थे लोगों पर अंधाधुन गोलियां चलाई। उसमें स्त्री लोग भी थे, बूढ़े भी थे और बच्चे भी थे और नौजवान भाइयों भी थे, जिन पर निहत्थे लोगों पर अंधाधुन गोलियां चलाया गया। कहा जाता कि उनमें सिर्फ अगर जो कोई बचा था तो सिर्फ एक बच्चा था जिसका नाम उधम सिंह था। इतना भयानक का है हत्याकांड हुआ और गोलियां चलाने से हजारों की संख्या में भारतीय मौत की ढेर के उतरे। कहा जाता है कि उस बाग में एक कुआं था, वो जो कुआं था ना, वो कुआं लाशों से भर गया था। अपनी जान को बचाने के लेकर लोग कुआं में छलांग लगाने लगे, लेकिन कहा जाता है कि कुआं में एक पर एक तहते कुआं लाशों से भर गया था। इस तरह के कांड किए थे। ये जो घटना यानी कह सकते हैं कि दोनों भाइयों का गिरफ्तार किया गया 9 अप्रैल के, और इसी के चौथे दिन यानी 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को ही ये कांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब इतना भारी काफी मात्रा में मौत देखना पड़ा तो कहा जाता है कि देखकर रूह कांप जाता था, जितना दर्दनाशक मौत हुआ था। बूढ़ा से लेकर बच्चा औरत सबका ढेर लगा दिए थे, जिसे ही आज हम लोग इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। जिसे आज इतिहास में हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि जो ओ डायर था ना, ओ डायर को जब ब्रिटेन गए थे ना, तो उन्हें सम्मानित किया गया था और उस सम्मानित के तौर पर तलवार दिया गया था कि बहुत अच्छे काम करके आ रहे हैं।
सोचिए क्या अंग्रेज लोग चाहते थे। कहा जाता है कि वहां पर एक समाचार पत्र, ब्रिटेन का एक समाचार पत्र द मॉर्निंग पोस्ट ने जनरल ओ डायर के लिए राशि जमा किया था, राशि जमा किया था और उसके सम्मानित किया था। राशि जमा करके उन्हें सम्मानित किया गया। तो सोचिए लगता कितना अच्छा काम करके आ रहे थे। सोचो यहाँ लाख हजारों के मौत के घाट उतार कर गए थे और उन्हें सम्मानित किया गया था। ये थी ब्रिटिश शासन। कहा जाता है कि इस हत्याकांड को CF अंग्रेज ने जानबूझकर होने वाली घटना की संज्ञा दिए थे। यहां तक कि इसके विरोध में शंकरन नायर वायसराय के कार्यकारिणी के पद पर थे। उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिए। कहा हमको ऐसा नौकरी नहीं करना। जब हम बताइए, अब हम दो दोस्त के साथ गए, तुमको यहाँ मतलब किसी के यहाँ गए इन्वेक्ट में, वहां पर एक हमको बैठने के लिए दे दिए और नाश्ता दे दिए, आए वो छोड़ दिए। तो कि अच्छा हमको इज्जत कर रहे हैं, आप हमको इज्जत कर रहे हैं। हम आपको उतर गए तो हमको बैठा कर नाश्ता करा रहे हैं, आए को खाड़ी रख ले, उसको बैठे कुर्सी तलक नहीं दिए। तो क्या मेरा इज्जत हो रहा है? इसी कारण से शंकरन नायर ने कहा कि देखो हम वायसराय के कार्यकारिणी के पद पर, मतलब वायसराय के निचलौका पद जो होता था काम, छोटा मोटा काम करने के, जिसके पद पर थे शंकर नायर, उन्होंने कहा कि हम ऐसी नौकरी नहीं करना चाहते और त्याग पत्र दे दिए। यहां तक कि महात्मा गांधी का 5वें पुत्र जमनालाल बजाज को माना जाता है, उन्हों के भी उपाधि दिया गया था राय बहादुर का। उन्होंने भी अपना राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। हमको ऐसा उपाधि नहीं चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। अब क्या पीठ पीछे बार कीजिएगा, हमको उपाधि देते हैं ना, सम्मानित करते हैं। इतना मूर्ख समझे। इन्होंने नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दी। यही सारी घटना इतिहास में, आज के इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर अंग्रेजों की जब इसका विरोध होने लगा और निंदा होने लगा वैश्विक स्तर पर, तब उन्होंने ही एक हंटर आयोग बनाया। हंटर आयोग, 8 सदस्यीय हंटर आयोग बनाए, जिसकी कहा जाता है कि मुख्य रूप से अध्यक्ष थे डब्ल्यू हंटर उसके मुख्य अध्यक्ष थे। और 8 सदस्यीय अध्यक्ष वाली एक आयोग बनाया गया, हंटर आयोग, जिसके द्वारा जांच करना था कि मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड में कुल कितना लोगों की मौत हुई है। सोचिए। चलिए छोड़िए, इसको जांच को लेकर एक अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि लमसम 10-15 मिनट तक ही एक अच्छा छोटा सा वीडियो ठीक रहता है। ज्यादा बड़ा हो जाता है फिर अच्छा नहीं रहता है। तो 10-15 मिनट तक ही आज हम लोग इसके माध्यम से ये जान गए हम लोग कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों था। मुख्य रूप से आखिर उस बाग में उतना लोग एकत्रित हुए थे किस लिए? तो उसके लिए हुआ था कि डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को क्या कर लिया था, 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार। जिसके विरोध में लोग बैसाखी पूर्णिमा के दिन उस बाग में एकत्रित हुए थे, जनसभा का आयोजन किए गए थे। लेकिन ओ डायर ने डायर से कहकर आदेश दिलवाकर अंधाधुंध गोलियां चलवाकर हजारों लोगों की मौत की घाट उतार दिया गया था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, जिसे ही आज के इतिहास में हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। ये थी जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक वीडियो दोस्तों। तो हम जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच को लेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर क्या क्या किया गया था, कौन सा आयोग का गठन किया गया था, उन चीजों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो कहा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो जांच कर लेकर कहते कि जिस समय 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना घटित हुई थी, उसको लेकर
अमृतसर में हो रहे कांग्रेस के अधिवेशन में इसका आलोचना किया गया और वैश्विक स्तर पर इसका आलोचना करना शुरू किया गया, तब अंग्रेजों ने एक आयोग का गठन किया था जिसे हम लोग हंटर कमीशन आयोग कहते हैं, ये जिसके अध्यक्षता W हंटर ने किया था। और इस आयोग में कुल 8 सदस्य थे और हंटर कमीशन आयोग का गठन किया गया था। जो 8 सदस्य थे उनमें से 5 गो अंग्रेजी थे और 3 भारतीय थे। कहा था कि 5 अंग्रेजी सदस्य थे, W हंटर जो ये अध्यक्षता यही थे, एगो रैस्किन, W सिराइस, थॉमस स्मिथ और जॉर्ज बेरो। ये 5 जो अंग्रेज थे और 3 भारतीय जो थे, जगत नारायण, चिमनलाल सितवाल, साहबजादा सुल्तान अहमद। यह हंटर कमीशन आयोग के 8 सदस्य थे। यही 8 सदस्यों ने मिलकर भारत में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड को उसको जांच किया और अपना रिपोर्ट में बतलाया था कि 379 लोग मरे हैं और लगभग 1000 लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं क्या था, एक छिपाव को लेकर, लेकिन कांग्रेस वाला इससे सहमति नहीं था। बोला कि ना, ये कहीं ना कहीं तो क्या चीज है, गलत चीज है। और मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेसों ने भी तहकीकात कमेटी की स्थापना किए और इस कमेटी के द्वारा उन्होंने फिर से जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की है। और कहा जाता है कि लगभग 1000 प्लस लोगों की मौत थी और घायल तो कुछ कहने ही नहीं था। तहकीकात कमेटी की गठन किया गया। यही तहकीकात कमेटी का प्रारूप जो गांधी जी ने तैयार किए थे, का जलियांवाला बाग हत्याकांड को दोषियों को बचाने के लिए इंडेमिट बिल की स्थापना किया गया था कि इसके द्वारा जलियांवाला बाग में जो दोषी है उनको बचाया जा सके। तो कभी कभार पूछ भी सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में दोषियों को बचाने के लिए क्या चलाया गया था, तो इंडेमिट बिल को लाया गया था। कहा जाता कि हंसराज नामक भारतीय ने अंग्रेजों का सहयोग किए थे। यानी कह सकते कि यहाँ पूरा देश शोक मना रहा था, तो यही हंसराज नामक भारतीयों ने अंग्रेजों को सहयोग किए थे। कहा जाता कि जनरल ओ डायर को लेकर जब उधम सिंह ने सोचा कि हमारा देश में आकर आप इतनी भारी घटनाएं कर सकती है, तो उसको छोड़ने वाले नहीं थे। और उधम सिंह ने पहले के जमाने के पासपोर्ट वीजा लाता था, किसी डायरेक्ट चल दिए व्यापारी के तौर पर। और उन्होंने जब लंदन पहुंचे, देखे लैक्सटन हॉल में एक जनसभा हो रहा था। इन्होंने पहले पता किया कि क्या है, ओ डायर है कहां पे। जब पता किए तो पता लगा कि लैक्सटन हॉल में एक सभा हो रहा, उसी में ओ डायर गए हुए हैं। उधम सिंह ने वहां पर गए और जाकर अकेले उस सभा में हिलकर पूछे कि इसमें जनरल ओ डायर कौन है, क्योंकि जनरल ओ डायर की पहचानना कोई बात थी, थोड़ी सी बात थी। क्योंकि जिस समय ये घटना घटा था 13 अप्रैल 1919 के, तब उस समय वे जवान थे। अब 21 साल के बाद आप जा रहे हैं, तो कुछ तो बूढ़ा हो गए तो पता नहीं लग रहा था। तो बोले कि सब तो देखकर इनको डर हो गया, सामान जब निकाले तो डर से कितना भागने लगे। तो कि बताया कि हम जनरल ओ डायर हम हैं, और सिर्फ उसी को उधम सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी। तो कहा जा सकता कि ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने किस हॉल में किया था, तो लैक्सटन हॉल में किए थे। 13 मार्च 1940 ईस्वी को हत्या कर दी।
इतना ही तलक ने जब हत्या कर दिए वहां पर, तो हत्या कर दिए, तो हत्या कर इन्होंने बोले कि हम किसी को अब कुछ नहीं करने वाले हैं। इन्होंने इसे इसलिए मारा था कि इन्होंने जाकर इनके आदेश पर ही जलियांवाला बाग हत्याकांड आज से 21 बरस पहले ये घटना घटित हुआ था, जिसमें बहुत सारे हमारे भारतवासियों की मौत हो गई थी। अब हम किसी को नहीं मारने वाले हैं। और उसी वक्त उसी उधम सिंह को पकड़ लिया गया और पकड़कर कहा जाता है कि कुछ दिनों के बाद उन्हें लंदन में ही फांसी पर चढ़ा दिया गया था। यानी हम कह सकते हैं कि उधम सिंह का मौत यानी फांसी कहां पर पड़ा था, तो लंदन से। इतना ही तक नहीं, मदन लाल धिंगारा क्रांतिकारी हुआ करते थे, जिन्हों भी फांसी कहाँ दिया गया था, लंदन में ही दे दिया गया था। तो ये थी जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर जांच के एक छोटा सा क्लिप। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।